प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि 2025 परमेश्वर ने संभाला और आज 2026 में हम लोग प्रवेश किया है। सो आप सभी को, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, आपको धन्यवाद जो मेरे वीडियो को देखते हैं। और इतना नहीं बल्कि मैं आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे और हैप्पी न्यू ईयर्स। परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष प्रदान करे। सो आज के वचन हम लोग सीखेंगे कि धन्यवाद क्यों देना है। धन्यवाद, कोई कुछ देता है तो उसको भी हम धन्यवाद करते हैं, या कुछ अचानक से अच्छा चीज़ हो गया तो उसको भी धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हम धन्यवाद क्या चीज़ है इसके विषय में हम लोग सीखेंगे। उसमें से पहला पॉइंट हम देखते हैं, धन्यवाद के साथ भोजन खाया करें। धन्यवाद, भोजन क्यों धन्यवाद देना चाहिए भोजन को। ईश्वर ने, प्रभु परमेश्वर ने हमें भोजन जो दिया है उसे बहुत ही भाग्यशाली से मिलता है और हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि वो हमें भोजन देता है। और इसलिए हमें परमेश्वर को स्तुति करना चाहिए। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 3 से 4 पद तक, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा की विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले, उन्हें धन्यवाद के साथ खाए। सत्य को पहचाने। यदि हमें मालूम हो चुका है कि सत्य क्या है तो हमें पहचान कर, समझ कर, बूझ कर के भोजन को खाए। कोई भी चीज़ों को हम यूज ना करें। जो चीज़ परमेश्वर की योग्य है वही चीज़ हमें यूज करने की ज़रूरत है। उसी में हम देखते हैं 4 पद में, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई एक वस्तु अच्छी है, हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। परमेश्वर ने हर एक चीज बनाया भल अच्छा, पर मनुष्य उसको अशुद्ध कर दिया। इसीलिए परमेश्वर कहता है, जो कुछ तुम्हें मिलता है वो धन्यवाद के साथ खाया करें और परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि शाम का भोजन बहुत मुश्किल से मिलता है और इसलिए हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमको शाम के भोजन दी। इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति की भेंट हमें चढ़ाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा ये भोजन शुद्ध हो जाते हैं, चाहे कुछ भी हो, जैसे भी भोजन हो, पर हम प्रार्थना करके उस भोजन को खाएं, अच्छा भोजन बनाएं जो खाने के योग्य है। इसलिए हमें प्रार्थना करके जब हम भोजन को खाते हैं वो चीज़ें प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाता है। सो इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है। दूसरी बात हम देखते हैं कि धन्यवाद के साथ प्रभु में जागृत हो जाए। धन्यवाद के साथ प्रभु में जागृत हो जाए। जागृत क्यों होना है? हमें जागृत होना है ताकि हम गलत कार्य ना करें, जो परमेश्वर की इच्छा है वो करें। कुलुस्सियों के पत्री 4 के 2 पद में लिखे हैं कि प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत हो जाओ। अच्छे काम करो। परमेश्वर ने अच्छा काम करने के लिए हमको बुलाया है और प्रार्थना में निरंतर लगे रहे, जब तक कि हमारी प्रार्थना का उत्तर न मिल जाता
तब तक हमें प्रार्थना करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जब हमें प्रार्थना का उत्तर न मिले तो प्रार्थना रोक दे। हमें प्रार्थना रेगुलर और निरंतर करना चाहिए। देन पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मेरे प्रियो, हमारा सृष्टि बनाने का क्या उसका मकसद है? परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर डालने के क्या उसका मकसद है? उसका मकसद है कि हम उसकी महिमा के लिए सृजे गए हैं, हम उसकी महिमा के लिए बनाए गए हैं और वो मेरे अंदर रहता है, उसकी आत्मा हमारे अंदर रहती है। इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद और उसकी भेंट चढ़ाना हमें जरूरी है। कुलुस्सियों 2:7 में लिखा है, और उसी में जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो, क्योंकि हमारा धन्यवाद के अलावा कुछ है ही नहीं। हम प्रभु में सृजे गए, परमेश्वर के रूप में हम सृजे गए, इसलिए कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद के द्वारा ही हमारे जीवन में आशीष मिलती है, धन्यवाद के द्वारा ही हमारे जीवन में बरकतें आती है। इसलिए हमें धन्यवाद देना बहुत ही जरूरी है। तीसरी बात हम देखते हैं कि धन्यवाद के साथ निवेदन, प्रार्थना, विनती करें। धन्यवाद के साथ निवेदन, प्रार्थना और विनती करें। फिलिपियों 4:6 में इस बात को लिखा है कि किसी भी बात में चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हें निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। हर एक बात परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाए। देन नीति वचन 3:5 में लिखा है, तू अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, क्योंकि हमें सारा चीज उसके परमेश्वर का है। हमारे अंदर जो परमेश्वर की आत्मा, वो परमेश्वर की है, बुद्धि परमेश्वर की है, ज्ञान परमेश्वर की है, हर एक अंग परमेश्वर का है। इसलिए हमें जो कुछ करना है धन्यवाद के साथ, परमेश्वर विनती के साथ, रिक्वेस्ट के साथ परमेश्वर के सन्मुख में हर एक बात रखी जाए। और नीति वचन 3:6 लिखते हैं कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सब काम, कुछ भी है, सारे काम को परमेश्वर के लिए स्मरण करके सारे काम करेंगे तो हमारे सारे काम सफल होंगे। भजन संगीता में लिखा हुआ है कि जो कुछ तू करे वो तेरे सब काम स्मरण, परमेश्वर के स्मरण करके करे तो तेरे सब काम सफल होंगे। तो इसलिए हमें परमेश्वर के काम को करने के लिए, हमें परमेश्वर के लिए सारे काम को स्मरण करके, परमेश्वर को याद करके सारे कार्यों को करना उचित है। चौथी बात हम देखते हैं, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के भवन में जाना है। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के भवन में जाना है। भजन संगीता 43:4 में लिखे हैं, तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस परमेश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं बीड़ा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर के सन्मुख जाने का अर्थ है कि हम पवित्रता के साथ उपस्थिति में परमेश्वर के जाएं और उसको महिमा करें। हमें सृजने का मतलब उसका है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। यहाँ पर दाऊद राजा बीड़ा बजा बजा कर परमेश्वर के आंगनों में, उसके भवनों में प्रवेश करता है और परमेश्वर को खुश करने के लिए गीत को गाता है, भजन को गाता है, ताकि उसकी प्रार्थना, उसकी स्तुति परमेश्वर को ग्रहण हो। हम देखते हैं भजन संगीता 66:13 में, मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊँगा। हालेलुया। मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊँगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूँगा।
मनते क्या है, जो हमारे मन में परमेश्वर के प्रति है, हम करना क्या चाहते हैं, वो चीज़ हम परमेश्वर के सामने रखना है, उससे हमें प्रार्थना करना है और परमेश्वर के सामने उसके भवन में लेकर, परमेश्वर के भवन में उसकी वेदी के सामने जा करके परमेश्वर से विनती करना है, मैं तेरे लिए तेरी मनते, जो मेरी मनते हैं, तेरी उपस्थिति में होकर, तेरी सेवकाई में होकर, तेरी भजन में होकर, तेरी प्रार्थना में होकर मैं नित्य नित्य प्रार्थना और स्तुति और धन्यवाद करता रहूँगा। देन भजन संहिता 57 के 9 पद में लिखा है, प्रभु मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूँगा। देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करो ना, किसी एक जाति में नहीं, किसी एक राज्य में नहीं, किसी एक प्रदेश में नहीं, बल्कि पूरे देश देश में, ऑल कंट्री में मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं राज राज के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। राज राज के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। परमेश्वर एक घर में नहीं, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए परमेश्वर नहीं। यदि वो व्यक्तिगत परमेश्वर है तो किसी का वो जो है कि परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर वो है जो पूरे मानव जाति के लिए, पूरे संसार के लिए है, वो परमेश्वर है। व्यक्तिगत कोई परमेश्वर हो ही नहीं सकता है। यदि वो व्यक्तिगत है तो वो परमेश्वर नहीं हो सकता है। इसलिए परमेश्वर बोला कि मैं देश देश के, दाऊद राजा और परमेश्वर के वचन कहता कि देश देश में मैं तेरा धन्यवाद करूंगा और राज राज्य में तेरी महिमा और स्तुति करता रहूंगा। देन हम देखते हैं परमेश्वर के वचन पांचवें पॉइंट में, धन्यवाद करते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करो। धन्यवाद करते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करो। मेरे प्रियो, धन्यवाद एक बहुत बड़ी पॉइंट है। धन्यवाद करना से स्वर्ग का फाटक खुल जाता है। धन्यवाद करने से स्वर्ग से परमेश्वर की उपस्थिति धरती पर आ जाती है। इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना ही उचित है। उसने बोला है, भजन संहिता 104 पद में लिखा है, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो और उसके धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया। क्योंकि उसका नाम सारे नामों में ऊंचा है, वो सामर्थी है और अनुग्रहकारी और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। भजन संहिता 116 के 17 में लिखा है, मैं तुझे धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं तुझे धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा, क्योंकि यो मेरे जीवन में अद्भुत काम किया है, मेरे जीवन को उसने संवारा है, इसलिए मैं उसको धन्यवाद करूंगा। आखिरी पद हम देखते हैं, 6वां पॉइंट, धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आओ। धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आओ। भजन संहिता 95:2 पद, हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। भजन गाते हुए धन्यवाद के साथ भजन गाकर क्या करें, उसका जय जयकार करें, जय जयकार करें। परमेश्वर का वचन इस बात को हमें अवगत करता है। भजन संहिता 95 का 3 पद में, क्योंकि यहोवा महान परमेश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। ही इज द ऑलमाइटी और किंग ऑफ किंग एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। सारे देवताओं के ऊपर वो महान है और सारे देवताओं के ऊपर वो राजा है। मेरे प्रिय, वो एक ऐसा परमेश्वर है जो उसके बाद सब कुछ है, उससे पहले कोई नहीं है। इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है कि यहोवा महान परमेश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। वो महान राजा है। मेरे प्रियो, ये वचन आपको सिखाता है कि धरती पर कोई नहीं है, सिर्फ प्रभु को छोड़कर कोई परमेश्वर है ही नहीं। आखिरी और लास्ट बात, 7वें बात में देखा है, धन्यवाद करते हुए उसके गीत गाओ। धन्यवाद करते हुए उसके गीत गाओ। भजन संहिता 147 और 7 वर्ष में लिखा है कि धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ,
बीड़ा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। बीड़ा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। परमेश्वर ने इस बात को हमें सिखाया है कि बीड़ा बजाते हुए परमेश्वर के साथ भजन गाओ। तो इसमें से हमने सीखा है कि पहला चीज़ हमने देखा है, धन्यवाद के साथ भोजन किया करो। दूसरी चीज़ें हमने देखा कि धन्यवाद के साथ प्रभु में जागृत हो जाओ। तीसरी बात देखा कि धन्यवाद के साथ निवेदन और प्रार्थना और विनती परमेश्वर के सामने किया करें। और चौथी बात देखा कि धन्यवाद के साथ परमेश्वर के भजन भवन में जाया करो। और पांचवी बात देखा है, धन्यवाद करते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करो। और छठवीं बात देखा है, धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आओ, क्योंकि उसके जैसा कोई आकाश के ऊपर और धरती के नीचे कोई परमेश्वर है नहीं। और आखिरी सातवीं बात हमने देखा, धन्यवाद करते हुए उसके गीत गाओ। धन्यवाद करते हुए उसके गीत गाओ। मेरे प्रियो, इस वचन को 7 पॉइंट को हमने देखा है। परमेश्वर को धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन को सुने और इस वचन के द्वारा आप आशीष पाए और धन्यवाद में करें, ताकि आपके जीवन परमेश्वर के अनुग्रह में आशीषित हो। और मैं आपके लिए भी, आपके परिवार, आपके बच्चों के लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको संभाल